Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on project evaluation review technique. The numerical is as follows. A management student identifies the following list of activities along with the time estimates for various activities related to the completion of his project. तो अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस में डिफरेंट एक्टिविटीज को इसने आइडेंटिफाई किया है और उनके टाइम एस्टिमेट्स आपको दे रखे हैं। एक्टिविटी दे रखी है आपको 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 7 एंड 6 to 7। और इसके रेफरेंस में आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम भी दे रखे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। इसके बाद आपको एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताना है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और फिर बताना है आपको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के रेफरेंस में टोटल फ्लोट को। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि टीई को कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू टी ओ प्लस 40m प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है। यहाँ मैंने एक्टिविटी, इनके ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इनके मोस्ट लाइकली टाइम और इनके पैसिमिस्टिक टाइम को नोट कर रखा है। अब हम इनके हेल्प से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में टोटल एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे 1 to 2 की। 3 का 4 गुना करेंगे 12 और 13 और 5 18, 18 को 6 से डिवाइड करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4 चौक 16 और 17, 17 और 7 24, 24 बटे 6, 6 चौक 24, ये आएगा 4 डेज। 3 चौक 12 और 13 और 5 18, 18 बटे 6 यानी कि ये आएगा 3 डेज। 8 चौक 32 और 5 37, 37 और 1 38 और 10 48, 48 बटे 6, 6 8 48 यानी कि 8 डेज आएगा इसका। 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 से 24, 24 बटे 6, 6 चौक 24 यानी कि ये आएगा 4 डेज। 6 चौक 24, 24 और 5 29 और 31 और 6 36, 36 बटे 6 यानी कि ये जाएगा 6 डेज। 5 चौक 20 और 4 24 और 6 30, 30 बटे 6 यानी कि ये जाएगा 5 डेज। 3 चौक 12, 12 और 13, 13 5 18, 18 बटे 6 यानी कि ये जाएगा 3 डेज। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक्टिविटीज को हम चेक करते हैं। एक्टिविटी दे रखी है आपको, सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है आपको 1 to 2 और इसके बाद 2 to 3। तो इसका मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी केवल आपकी एक ही है, दैट इज 1 to 2। तो 1 to 2 दिस इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज 2 to 3, 2 to 4 एंड 2 to 5। तो 2 से 3 एक्टिविटीज फॉलो हो रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे 2 to 3 की। इसके बाद 2 to 4, और इसके बाद 2 to 5। तो 3 एक्टिविटीज मैंने 2 से फॉलो कर दी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 to 6 एंड 4 to 6। तो 3 to 6 और 4 to 6 यानी कि जगह 3 to 6 और ये एक्टिविटी होगी आपकी दिस इज 4 to 6। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 5 to 7, 6 to 7। तो यहां आपकी ये एक्टिविटी हो जाएगी 5 to 7 और ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी 6 to 7। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके एक्सपेक्टेड टाइम को नोट कर देते हैं। 1 to 2 का टाइम दे रखा है आपको 3 डेज,
ठीक है। 2 to 3 का 4 days, 2 to 4 का 3 days, 2 to 5 का 8 days, 3 to 6 का 4 days, 4 to 6 का 6 days, 5 to 7 का 5 days और 6 to 7 का 3 days। ये आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखा है हर एक्टिविटी के रेफरेंस में। अब क्या करना है, हमें हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं ई वैल्यूज और एल वैल्यूज को नोट कर देता हूँ। 1 के रेफरेंस में E1, L1, 2 के रेफरेंस में E2, L2, 3 के रेफरेंस में E3, L3, 4 के रेफरेंस में E4, L4, 5 के रेफरेंस में E5, L5, 6 के रेफरेंस में E6, L6 और 7 के रेफरेंस में E7, L7। That is okay. Now use the forward pass method। और फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करते हुए हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे हर इवेंट के रेफरेंस में। तो इसके लिए हम E1 की वैल्यू को रखते हैं 0 रूल के अकॉर्डिंग। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे EJ इजिकल टू EI प्लस TIJ, यानी कि E2 इजिकल टू E1 प्लस T12 और T12 कितना है 3 डेज, तो 0 प्लस 3 कितना जाएगा, ये आएगा 3 डेज। ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए हम हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, 3 + 4 ये आएगा 7, 7 + 4 11 होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्टिविटी मर्ज हो रही है, इसी वजह से हमें पहले पीछे की एक्टिविटीज के टाइम को देखना होगा। तो 3 + 3 ये आएगा 6। अब देखिए 6 + 6 12 एंड 7 + 4 11, दोनों में से मैक्सिमम क्या है 12, तो 12 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। 3 + 8 ये आएगा 11, 11 + 5 16 और यहाँ से 12 + 3 15, दो वैल्यू जाएंगी 15 और 16, दोनों में 16 आपका मैक्सिमम है, तो 16 को कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब हम यूज करेंगे बैकवर्ड पास मेथड, और बैकवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग जो ई की लास्ट वैल्यू होती है या जो लास्ट इवेंट के लिए ई की वैल्यू होती है वही एल की वैल्यू कंसीडर की जाती है। इसका मतलब E7 की वैल्यू है 16, तो L7 की वैल्यू भी होगी 16। दैट इज क्लियर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Li इजिकल टू LJ माइनस TIJ, यानी कि L6 अगर निकालना है तो L6 इजिकल टू L7 माइनस T67, और T67 कितना 3, तो 16 माइनस 3 यानी कितना जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 13। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। ऐसी जगह लिए 16 माइनस 5 ये कितना जाएगा 11। अब यहाँ से देखिए ये 13 है, 13 माइनस 6 कितना आएगा 7, 13 माइनस 4 कितना आएगा 9, 9 माइनस 4 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, बर्स्ट हो रही हैं यहाँ से। तो जब 3 एक्टिविटीज बर्स्ट हो रही हैं तो हम देखेंगे इनमें से तीनों में से जो मिनिमम टाइम होगा। तो 9 माइनस 4 5 आएगा एक तो टाइम, 7 माइनस 3 4 आएगा एक टाइम, 11 माइनस 8 3 आएगा। तो तीनों में से मिनिमम क्या है 3, तो हम L2 की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे यहाँ पर। दैट इज क्लियर। 3 माइनस 3 कितना आएगा 0। तो इस तरह से हमने हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम उन वैल्यूज को देखेंगे या उन इवेंट्स को देखेंगे जहां ई वैल्यूज और एल वैल्यूज सिमिलर है। तो 1 पर है, 2 पर सिमिलर है, 5 पर सिमिलर है और 7 पर सिमिलर है। तो इसका मतलब आपका क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई हो गया। 1 to 2, देन 2 to 5 एंड देन 5 to 7, ये हो गया क्रिटिकल पाथ। दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 7। तो यहाँ मैं क्रिटिकल एक्टिविटीज को नोट कर देता हूँ। क्रिटिकल एक्टिविटीज ये हो आपके पास 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 7।
जबकि क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा आपका 1 2 2 2 5 2 7। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई, क्रिटिकल पाथ आ गया। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना जाएगा, जो आपके पास क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर दीजिए। तो 1 to 2 इसका टाइम ड्यूरेशन है 3 डेज, 2 to 5 8 डेज एंड 5 to 7 5 डेज। 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो टोटल टाइम कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 16 डेज। तो ये इसका एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के रेफरेंस में टोटल फ्लोट को। ठीक है, तो ये देख लेते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। मैं एक बार कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी जिनकी ई वैल्यूज और एल वैल्यू सिमिलर नहीं है। तो 2 to 3 एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, 2 to 4 भी होगी, इसके बाद 3 to 6 भी होगी, 4 to 6 भी होगी और 6 to 7 होगी। तो ये 5 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, इनके रेफरेंस में अब हम निकालेंगे टोटल फ्लोट। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे एक प्रॉपर टेबल यहाँ पर, जिसके बेसिस पर हम टोटल फ्लोट को कंसीडर करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। यहाँ इनका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ई आई, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ई जे, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एल आई और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम एल जे। ठीक है, ई जे कैसे निकालेंगे, ई आई प्लस टी आई जे के फॉर्म जैसे। ठीक है, और एल आई कैसे निकालेंगे, एल जे माइनस टी आई जे के फॉर्म जैसे। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट ये कितना होगा, एल जे माइनस टी आई जे माइनस ई आई, ये इसका फॉर्मूला बनेगा एल जे माइनस टी आई जे माइनस ई आई। ठीक है, तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज नोट कर लीजिए कौन कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आपके पास। मैंने पहले ही बताया था अभी आपको, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आपके पास 2 to 3, 2 to 3 के बाद 2 to 4, इसके बाद 3 to 6, 4 to 6 और 6 to 7, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आपके पास। ठीक है, अब 2 to 3 के रेफरेंस में ई आई कितना है, ई आई है 3 और एल जे है 9। टी आई जे लिखने से और रहेगा इनका, तो टी आई जे और लोड कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे टी आई जे टाइम ड्यूरेशन इनका, और 2 to 3 का टाइम ड्यूरेशन आपके पास 4 डेज। ठीक है, अच्छा एज 2 to 4 की बात करते हैं, तो 2 to 4 में टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 3 डेज, इसका ई आई है 3 डेज 2 to 4 का, और एल जे है 7 डेज। 3 to 6 के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन है 4 डेज का, ई आई है 7 और एल जे है 30। 4 to 6 के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन 6 डेज, ई आई 6, एल जे 30। 6 to 7 के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन 3 डेज, ई आई दे रखा है 12 और एल जे दे रखा है 16। अब ई जे और एल आई की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। तो 3 + 4 7, 3 + 3 6, 7 + 4 11, 6 + 6 12, 12 + 3 15। ठीक है, 9 - 4 5, 7 - 3 4, 13 - 4 9, 13 - 6 7, 16 - 3 दैट इज 30। अब टोटल फ्लोट निकलना है, तो एल जे माइनस टी आई जी माइनस ई आई, तो एल जे का मतलब 9 - 4 5 और 5 - 3, इसका टोटल फ्लोट आ गया 2 डेज। एज ये 2 to 4 के लिए 7 - 3 4,
4 माइनस 3 1 डे, 13 माइनस 4 9 माइनस 7 यानी कि 2 डेज, 13 माइनस 6 7 7 माइनस 6 यानी कि 1 डे, इसका टोटल फ्लोट आ गया। आई 6 to 7 के लिए 16 माइनस 3 13 13 माइनस 12 यानी कि 1 डे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में टोटल फ्लोट को कैलकुलेट कर लिया है। ओके, थैंक यू।